उसके बाद क्या था? प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद क्या था? वर्ड रूट। देन क्या था? प्राइमरी सफिक्स। और लास्ट में क्या था? सेकेंडरी। हमने वर्ड रूट को डिस्कस कर लिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आवाज नहीं आनी चाहिए, फैन बंद हो जाएंगे नहीं तो। याद है ना, फैन बंद हो जाते हैं क्लास में। अच्छा, मुझे लगा तुम लोग ये बहुत दिनों बाद क्लास हुई है ना। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। देन हम क्या यूज करते हैं बेटा? प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। उसके बाद होता है वर्ड रूट। देन होता है प्राइमरी सफिक्स। और उसके बाद क्या होता है बेटा? सेकेंडरी सफिक्स। क्या हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स को डिस्कस किया था? सेकेंडरी प्रीफिक्स हम किसके लिए यूज करते हैं? For the subsequent and some functional group are also treated as a functional group. Prefix जो यूज किया जाते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स ये यूज किए जाते हैं बेटा किसके लिए? For subsequent some यूज करते हैं। अब ये subsequent कौन से होते हैं? रिवाइज करें हम। दो पार्ट होते हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिनको हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। कौन कौन से होते हैं इनमें? हेलोजन FCl Br I। और कौन से कोई एग्जांपल याद हो तो? N3 NO2 और ईथर। ये सारे फंक्शनल ग्रुप को किसकी तरह ट्रीट करना है? नेक्स्ट पार्ट सब्स्टिट्यूएंट का क्या होता है? जब आप सिलेक्शन करते हो मेन चेन का, तो साइड में जो ग्रुप आपके रिमेनिंग रह जाएंगे, यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूएंट। दूसरे इसका क्या नाम बताया था मैंने? लोकेट बताया था। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? साइड चेन बोलते हैं। ये बताया था। इनके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके बाद आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स किस बात को डिनोट करता है? प्राइमरी प्रीफिक्स हमें ये बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या एसाइक्लिक, मतलब ओपन चेन है या साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर कंपाउंड ओपन चेन है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज नहीं होगा। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं? साइक्लोटर्म यूज करते हैं। फिर हमने कुछ स्पेशल टाइप के बाईसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड डिस्कस किए थे। बाईसाइक्लो के लिए क्या टर्म यूज होती है? बाईसाइक्लो। स्पाइरो के लिए क्या यूज होती है? स्पाइरो। वर्ड रूट हमने डिस्कस कर लिया था। प्रिंसिपल चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो क्या इंडिकेट करेंगे? आपके वर्ड रूट को। मेथ, प्रोब्यूट, हेक्सेट सब आपको याद है? राइट। अब हम आते हैं प्राइमरी सफिक्स पे। ये शायद हमने डिस्कस नहीं किया था। प्राइमरी सफिक्स जो है मॉलिक्यूल में किस बात को डिनोट करेगा? इट विल डिनोट द नेचर ऑफ कंपाउंड, वेदर इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, वो अगर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हुआ तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन किस पे रहेगी बेटा? प्राइमरी सफिक्स में रहेगी। अगर कंपाउंड सैचुरेटेड है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए जो सफिक्स यूज होता है आपको सबको पता है, हम क्या यूज करते हैं? ए। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम क्या यूज करते हैं? ई। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या यूज करते हैं? आयन यूज करते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स ने मेनली क्या बताया? अनसैचुरेशन या सैचुरेशन को डिनोट किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स कब यूज होगा? अगर कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। फंक्शनल ग्रुप सभी को याद है, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर रहता है तो हमें याद क्या यूज करना है? सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है। और सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताएगा? नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप को बताएगा। तो हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो सफिक्स क्या होंगे?
सेकेंडरी सब्जेक्ट किसको डिनोट करेगा? फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करेगा, राइट। यहां से हमें क्या पता चलेगा? नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हुआ तो हम सफिक्स क्या यूज करेंगे? ऑल। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो हम क्या यूज करेंगे? ओलिक एसिड। अगर एल्डिहाइड हुआ तो क्या यूज करेंगे? सबको याद है जो आपने 10th में पढ़े थे, और बताएंगे आपको। तो ये जो है 1 by 1 लेंगे हम, जब हम डिस्कस करेंगे। ये मेनली पैटर्न होता है हम किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं तब। अब हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले हम एल्केन का नोमेनक्लेचर करेंगे, एल्कीन का करेंगे, देन हम एल्काइन का नोमेनक्लेचर करेंगे। उसके बाद 1 by 1 हम फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो आपका ये पार्ट रहता है, ये नोट कर लो, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ये तो ऑलरेडी आपने नोट किया हुआ है ना? बिना आवाज किए ध्यान देना। मैं क्लास में किसी से भी पूछ सकती हूँ अभी क्या बोल रहा हूँ। हेडिंग डाल लो, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। मुझे लग रहा है पेन को बंद करना पड़ेगा, आवाज बहुत आ रही है। मास्क का बहुत फायदा उठाते हो लोग। इसके आवाज से आप पहन लिया करो। अच्छा आइडिया था। कल से मैं मास्क पहन के पढ़ाऊंगी। अगर समझ नहीं आया तो मुझे बस बोलना। कर लिया ना? बिल्कुल मैंने एकदम साइलेंस बनाओ क्लास में। एल्केन का नोमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं। जब भी कोई भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर डिस्कस किया जाता है तो हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स को डिस्कस करना होगा। उन सेट ऑफ रूल्स के बाद ही हम आगे डिस्कस कर पाएंगे। तो जो फर्स्ट रूल है नोमेनक्लेचर का, वो बेटा क्या होता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। और उस लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या होता है बेटा? पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन या मेन चेन उसको बोला जाता है, राइट। फर्स्ट नंबर चेन ये रहेगी। मतलब मैं पहले आपको ओरली बता रही हूँ, फिर हम लिखेंगे इसको। फर्स्ट रूल क्या होगा? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन हो। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ऐसे चेन बना दो। हो सकता है चेन ऐसे बन जाए, हो सकता है चेन ऐसे बन जाए, हो सकता है चेन ऐसे बन जाए। कॉर्नर चेन कैसे बन जाए? अभी मैंने क्या बोला? अच्छा, अभी मैंने बस चेन को ऐसे ऐसे बनाया था, उसने ऐसे ऐसे बना दिया। मुझे उसका कुछ तो ध्यान था कि ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हैं मैंने, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन होना नेसेसरी नहीं। सेकंड नंबर रूल क्या होगा? If more than one chain of equal length are present in the same molecule, then select the chain which have maximum number of subsequent। मतलब आपने
आपने कंपाउंड को ऑब्जर्व किया, आपको मोर देन वन चेन मिल रही है। मान लो आपकी मैक्सिमम कार्बन की जो चेन बन रही थी वो बन रही थी 6 कार्बन की, ठीक है। आपने देखा कि हम ऐसे बना रहे हैं, सुनना ध्यान से, तो 6 कार्बन आ रहे हैं। एक आपने चेन ऐसे करके ऐसे सेलेक्ट की, वहां पे भी क्या आ रहे हैं, 6 कार्बन आ रहे हैं। तो जब भी ऐसा कंपटीशन आ जाए, आपको लगे कि कंपाउंड में मोर देन वन चेन ऑफ इक्वल लेंथ आर प्रेजेंट, देन आपको चेक करना है उस कंपाउंड में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आपको मिलेंगे, आपको वही चेन का सिलेक्शन करना। बात समझ आई? दोनों रूल समझ आए? अब इन दोनों के बेस पे पर एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो रूल नंबर 1 को नोट करो, साथ साथ लिख लो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आवाज में, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन in the organic compound which is called as main chain या principal chain या parent chain, कुछ भी बोल सकते हो आप। Next rule, if more than one chain of equal length, more than one chain of equal length are present in the same molecule, then select the chain which have maximum number of subsequent, इन दोनों के बेस पे अपन एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई स्ट्रक्चर ये मिले, राइट, आप लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे तो आपको ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। तो मैक्सिमम एटम ऐसे ही आ रहे हैं क्या, चेक करो, क्या चेन सिलेक्शन सही है? ओके। अब अगर ये स्ट्रक्चर आ जाए तो चेन सिलेक्शन कौन सी होगी? सही है, चेन सिलेक्शन मैक्सिमम कार्बन इंक्लूड हो रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर ये स्ट्रक्चर थी तो चेन कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूड होंगे? क्या चेन ये वाली बनेगी क्या? स्टेट बनाया तो 1 2 3 4 एंड 5। अगर आपने इस तरह से लेके गए तो चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को आपने इंक्लूड किया, राइट। बात समझ आई? चेन सिलेक्शन तीनों एग्जांपल नोट करो। अब हम सेकंड रूल के अकॉर्डिंग एग्जांपल लेते हैं। तो ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें मोर देन वन चेन मिले और वहां पे हमें सिलेक्शन करने में देखना पड़े कि क्या हम सेलेक्ट करें। तो ऐसा एग्जांपल लेते हैं, करें डिस्कस। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूं।
कंप्लीट कर लेंगे, अपन इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करो, मैक्सिमम कितने कार्बन की चेन आपको मिलती है। देखो मैं दो मार्कर कलर के मार्कर को यूज कर बता रही हूँ आपको। एक चेन तो ये बन सकती है, कितने कार्बन, 7 कार्बन इंक्लूड हो रहे हैं। दूसरी चेन क्या ये भी बन सकती है क्या, इसमें भी 7 कार्बन आ रहे, चेक करो। जो मैंने रेड मार्कर से बनाया उसमें भी 7 कार्बन है, जो मैंने ब्लू मार्कर से बनाया उसमें भी 7 कार्बन है। तो जब भी इक्वल लेंथ की दो चेन प्रेजेंट होगी मॉलिक्यूल में, तब आप कौन सी चेन सेलेक्ट करोगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे। अब ये कैसे चेक किया जाता है, पहले अपन रेड मार्कर वाली चेन को चेक करते हैं। रेड मार्कर वाली चेन ये थी, जब आपने ये चेन सेलेक्ट की तो ये जो पूरा ग्रुप रिमेनिंग रह गया CH2 CH CH3 CH3, ये पूरा ग्रुप जो होगा, मैं इसको रेड मार्कर से बता रही हूँ, देखो ये एक हमारा क्या है सब्स्टिट्यूएंट। मतलब अगर कोई हमसे ये पूछे कि आपने जब ये वाली चेन सेलेक्ट की तो इस केस में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, जितने ब्रांच बन रहे हैं, एक ही बार ब्रांच बनी हमारे स्ट्रेट चेन में, इसका मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं बेटा, रेड मार्कर में 1। ये चेन हमने सेलेक्ट किया तो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का सब्स्टिट्यूएंट बन गया, साइड चेन बन गया। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट बने, 1। अब अगर मैंने ब्लू वाली चेन को अगर सेलेक्ट किया तो एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बच रहा है मिथाइल और दूसरा ये वाला ग्रुप बच रहा है। तो ब्लू मार्कर के केस में यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए बेटा, 2 हो गए। तो क्या आपको पता चल गया चेन सिलेक्शन कौन सा सही होगा, ये वाला राइट होगा, ये नोट करो, इस तरह से नोट करना कि ये चेन सिलेक्शन किया, ये नहीं होगा। और दूसरा करेक्ट, 2 पेन नहीं हो तो 2 बार एग्जाम्पल लिख लेना या पेंसिल का यूज कर लेना। डाउट है बेटा, बोलिए। एक ही बात है ये, इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। देखो अगर ऐसा हो जाए, सुनो बात, 2 ऐसी चेन मिली है आपको जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दोनों में इक्वल है, तो वो एग्जैक्ट एक ही चेन होती है, वही वाली है, वही रिपीट होती है। जैसे इसका भी डाउट आया स्टूडेंट का कि मैम ये जो ब्लू वाली को आप ऐसे लेके गए, इसको आप ऐसे लेते हो तब भी वही बात है, तब भी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने बच रहे हैं, 2। तो ये सिलेक्शन करो या ये वाला सिलेक्शन करो, एक ही चीज, क्योंकि जब तक नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इक्वल है तो उन दोनों का अगर हम आईपीएस से नेम लिखेंगे तो वो एक ही आएगा, क्योंकि दोनों मिथाइल एक जैसे ग्रुप है। इस वजह से नोट किया, चलो नोट कर लो इसको, फिर हम थर्ड रूल को डिस्कस करते हैं। कोई डाउट आए तो पूछो, आपस में कोई डिस्कशन मत करो, कोई डाउट आए पूछो। आपको लग रहा है ये हो जाए तो क्या होगा, वो हो जाए तो क्या होगा, तो ये चीजें आपके माइंड में आ रही है तो पूछो, अदरवाइज डिस्कशन मत करो, क्लास को डिस्टर्ब मत करो। करें रूल नंबर 3 को डिस्कस, नोट कर लिया होगा आपने। रूल नंबर 3 क्या है बेटा, अब जब आप चेन का सिलेक्शन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होता है, नंबरिंग असाइन करनी होती है, किसको, सब्स्टिट्यूएंट। और नंबरिंग आपको इस तरह से असाइन करनी है कंपाउंड में कि आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उनको जो पोजीशन मिले वो क्या मिले, मिनिमम पोजीशन मिले। मतलब आप लेफ्ट टू राइट जा सकते हो नंबरिंग के लिए, राइट टू लेफ्ट जा सकते हो, बट आपको नंबरिंग इस टाइप से करनी है कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है आपके कंपाउंड में, उस कंपाउंड को क्या मिले, उन सारे सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, मिनिमम पोजीशन।
तो नेक्स्ट रूल लिखो, नंबरिंग इज असाइंड, numbering is assigned in such a way that all subsequents will get the lowest position. All subsequents get the lowest position. अब इस रूल को थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल कि किस तरह से हमें लोएस्ट पोजीशन को देना है। फॉर एग्जांपल ये हमें कंपाउंड दिया गया, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा बेटा, चेन सिलेक्शन का। अब एक नंबरिंग ये हो सकती है, एक नंबरिंग ये हो सकती है। सब्स्टिट्यूएंट कौन है, क्लोरीन। तो आपने जब ये नंबरिंग की तो सब्स्टिट्यूएंट को मिला सेकंड पोजीशन, ये नंबरिंग की तो सब्स्टिट्यूएंट को, तो कौन सी प्रेफर करोगे, सेकंड वाले प्रेफर करोगे। अच्छा, अब अगर ऐसा हुआ ये CH3, ये CH3, ये CH2Cl, ध्यान से देखना, मैं विद कॉन्सेप्ट एक नया एग्जांपल क्रिएट करूंगी जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया, ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो चेन सिलेक्शन कर लो, ये लिए चेन सिलेक्शन हो गया, राइट। अब नंबरिंग देखो, ये मैंने किया 1 2 3 4 और ये हो गया 1 2 3 एंड 4। तो आपके सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, मिथाइल, मिथाइल एंड क्लोरीन, राइट। पोजीशन देखो उनकी, कौन सी पोजीशन, 2 3 4। इस डायरेक्शन से 1 2 3। जहां पे जैसे आप सेट बनाते हो, एक सेट आपने लेफ्ट टू राइट का बना लिया, एक आपने राइट टू लेफ्ट का बना लिया, जिस डायरेक्शन से आपको मिनिमम नंबर मिल जाए वो डायरेक्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो क्या मिनिमम नंबर यहाँ मिल रहा है क्या, तो आप कौन सा सिलेक्शन करोगे, ये वाला सिलेक्शन करोगे। ये सिलेक्शन आपका बात समझ आई। ये सिंपल एग्जांपल था, थोड़ा और टफ करते हैं इसको। अगर स्ट्रक्चर ऐसी मिले, मान लो कंपाउंड दिया, सबसे पहले तो चेन सिलेक्शन करके बताओ मुझे। हो गया, चेन सिलेक्शन में किसी को डाउट। अब नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, एक नंबरिंग ये होगी। दूसरी नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पोजीशन देखो, रेड मार्कर से मैंने दिया सब्स्टिट्यूएंट को 3 4 4 पोजीशन, ब्लू मार्कर से मिला 3 3 एंड 4 पोजीशन। कौन सा राइट, 3 3 4 वाला राइट। बात समझ आ रही है। अब अगर ऐसा भी आ जाए, जैसे अभी एग्जांपल मेरे माइंड में आया, अभी ऐसे स्ट्रक्चर आ जाए, देखना मैं ऐसे हाइपोथेटिकल एक चेन बना रही हूँ, ये हाइपोथेटिकल चेन सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे पोजीशन नंबर बता रही हूँ मैं आपको। मान लो यहाँ पे नंबर 1 मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल है, मान लो ऐसे कोई चेन बनती है। तो मैं दो पोजीशन बता रही हूँ, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में अलग अलग पोजीशन बता रही हूँ। एक तो आ रहा है बेटा 3 4, एक आ रहा है 1 5। तो कौन सी बेस्ट पोजीशन होगी, बी पोजीशन को बेस्ट पोजीशन बोलोगे। ऐसा मत कर लेना कि आप सम कर लो इनको, सम करके कभी भी मत कर देना कि आपने 4 और 3 का सम किया तो 7 आ जाए, 4 5 और 1 तक किया, जहां पे मिनिमम आ जाए वो मिनिमम है। ये कभी गलती मत करना। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, कहीं से सीख के आते हैं ये कॉन्सेप्ट, क्या क्या नहीं, वो 10th में ऐसे ही तुम्हें 10th में जो एग्जाम्पल आते हैं ना उनमें वो रूल लग जाता है, बट ये कभी मत कर देना, इसीलिए मैंने बोला है। कुछ नहीं करना आपको, ऐसे सोचना ही नहीं है कि सम करके जहाँ मिनिमम आए, भूल जाओ उस रूल को। वो रूल गलत था जो आपको बताया गया था, वो रूल ही नहीं था एक्चुअली। वो तुम्हें धोखे में IPSC नेम सिखाया
सिखाया गया था, धोखा दिया गया था तुमको। है मेरे पास एग्जाम्पल, अभी नहीं ले सकती मैं इस एग्जाम्पल को, देखा नहीं आएगा, मैं दूंगी ये एग्जाम्पल दूंगी 3 और 4 1 and 5, अभी नहीं दे सकते क्योंकि वो डबल बॉन्ड में आएगा। अरे कोई नहीं, डर नहीं लगता आपको, लो मानते नहीं है तुम लोग टीचर की। डबल बॉन्ड को बेटा बोले, तुम लोग ऐसे ही डिस्कशन करने लगे, मैम बता दो आप, थोड़ा तो ट्रस्ट करो, टाइम आने पे सब बताया जाएगा, तुम्हें तुमसे कुछ बात थोड़ी रहेगी। चलो एक और पोजीशन बताते हैं ऑप्शन ए और बी को। ऑप्शन ए है 2 and 3 और ऑप्शन बी है 1 and 2। सिलेक्ट करोगे, मिनिमम पोजीशन सिलेक्ट, यही सबसे टफ बनता है 1 and 5। हाँ, ऑप्शन 2 1 6 होता मान लो, और एक होता 2 3 4, पहली वाली। अच्छा हाँ, तुम ऑप्शन बोलो, मैं सब बताऊंगी तुम्हें। 2 3 और ऑप्शन बी है 1 and 4। बी होगा, सम रूल नहीं लगाती बेटा। इस हिसाब से चूज कर रहे हैं आप, देखो ये मैं बताती हूँ आपको, हम सिलेक्शन ऐसा कर रहे हैं, सब ऐसे सोचो कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है सबका भला सोचना है आपको, ऐसे नहीं कि किसी सबकी भलाई सोचनी है। मिनिमम पोजीशन अगर आपको एक सब्स्टिट्यूएंट को भी मिल गया तो वो सिलेक्शन सही होगी। आपके माइंड में जो सिलेक्शन आ रहा है आप ऑप्शन दो मुझे, कोई और माइंड में आ रहा है? 1 2 देखो 3 को बनाओ ऐसे, 1 2 और 1 2 3 थोड़ी ना होगा, 1 2 and 4 है और 2 3 and 4 है, कौन सा सही? ए हो जाएगा। और किसी के माइंड में कुछ आ रहा है? 2 2 6 ऑप्शन ए 2 2 6 2 2 7 2 2 7, बहुत आसान, ए हो जाएगा। और बताओ किसी के माइंड में आ रहा है? ऑप्शन ए, हाँ बोले बेटा, 1 2 5। ऑप्शन बी बताओ, आप ही बताओ ना, 2 2 3। समझ आ गया आपको किस तरह से सिलेक्शन करना है? नोट करो, हाँ बोलो, बोलिए किसकी किसके बाद थी? 1 6 9। नेक्स्ट ऑप्शन 1 1 1 5 8। ये 1 तो कॉमन हो गया, और कोई ऑप्शन माइंड में आ रहा है? ये कुछ ज्यादा हो गया, नोट करो। मैम अगर इसमें 7 होगा 5 की जगह 5 की जगह 7। अगर ऑप्शन ए 1 6 9, ऑप्शन बी 1 7 8, जहां मिनिमम जा रहा है वो सिलेक्शन। कहने वाला था मिनिमम हो गया, लेकिन 9 तो मैक्सिमम भी जा रहा है ना। 1 1 को चेक किया, दोनों तरफ कॉमन था, उसके बाद मिनिमम कौन है? 6, उसका सिलेक्शन। और कोई माइंड में आ रहा है किसी के? तो नोट कर लो जी। नंबरिंग सम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आएंगे कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है। मतलब ये 10th से जितना आसान नोमेनक्लेचर नहीं है जो 10th में तुमने पढ़ लिया था। आसान वाला क्यों पढ़ने भाई? अच्छा 10th में आसान वाला नहीं पढ़ा था। सारे ऑप्शन बना लो, तुमने अपने बनवाए मेरे से, कॉपी पेस्ट करो।
किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? अब नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है वो और भी। ये बना लेना जितने मेरे से ऑप्शन बनाए हैं वो बहुत काम आएंगे तुम्हारे। नहीं तो डाउट ले लेके आओगे मैम ये बताओ इसमें कौन सी पोजीशन सेलेक्ट करें। ये बनाया होगा तो कोई पोजीशन के बारे में डाउट नहीं आएंगे तुम्हारे। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये कोविड कब खत्म होगा, कब तुम्हारे मास्क नहीं होगी? आपसे ज्यादा इतना क्यों परेशान हो? कुछ नहीं होता कोरोना वाला। तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा। करें नेक्स्ट रूल को डिस्कस। बहुत बातें करते हो तुम लोग। पेन बंद किया थे? नेक्स्ट रूल क्या है? अच्छा हाइजेनबर्ग को याद करते हैं। पेन बंद कर रहे हो? मारेंगे बंद मत कर देना, पकड़ के पिटाई करेंगे। अच्छा होमवर्क तो नहीं दिया था मैंने कोई? दिया था? क्या दिया था? अच्छा तो किया तुमने? अच्छा पूछ लीजिए साथ में के पास अभी तो तुम लोगों का नाम ही याद नहीं हुआ मुझे। 7 बजे के बाद 7 बजे के बाद तो छुट्टी होती है ना अटेंडेंस लेना सर। अरे तुम रात को अभी भी 3 बजे तक सोते हो क्या? 4 बजे तक। रूल नंबर 4, आपने चेन सिलेक्शन किया, आपने मिनिमम पोजीशन भी देखी। ऐसा केस भी आ सकता है कि आपने चेन सिलेक्शन के बाद आपने लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट नंबरिंग की और दोनों डायरेक्शन से इक्वल पोजीशन आ गई। मतलब यहाँ से आपने नंबरिंग की 1 4 आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग की 1 4 आ रहा है, ऐसा हो सकता है। उस केस में आपको कौन सा ऑर्डर लगाना है? अल्फाबेटिकल। मतलब जो फर्स्ट इन अल्फाबेट होगा आप उसको क्या करोगे? मिनिमम पोजीशन असाइन करोगे। मतलब चेन सिलेक्शन के बाद अगर आपने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग किया 1 4 पोजीशन आ रहा था, राइट टू लेफ्ट किया 1 4 पोजीशन आ रहा था, उस केस में आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है बेटा? अल्फाबेटिकल। दैट मीन्स अगर आप क्लोरो और ब्रोमो में ऐसी कंडीशन आ रही है तो जो फर्स्ट इन अल्फाबेट होगा उसको आप मिनिमम पोजीशन असाइन करोगे। तो क्लोरो और ब्रोमो में किसको मिनिमम पोजीशन मिलेगी? ब्रोमो को मिलेगी। तो नेक्स्ट रूल लिखो, इफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, आवाज नहीं, इफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट, if different alkyl group are present at the same position, then the group which come first in alphabet get the lowest position. The group which come first in alphabet get the lowest position.
ये तभी अप्लाई करना है जब आपको दोनों डायरेक्शन से इक्वल पोजीशन मिले तब, उससे पहले अप्लाई मत कर देना। मतलब ऐसा वाला केस आ जाए, देखना ध्यान से, ये मैंने स्ट्रक्चर दी, आगे चेन सिलेक्शन किया ये और नंबरिंग की 1 2 3 4, तो आप चेक करो 2 एंड 3 लेफ्ट टू राइट दोनों डायरेक्शन से आपको 2 एंड 3 पोजीशन मिल रही है। अब आपको ये देखना है कि आपके ब्रोमीन को कौन सा नंबर मिलना चाहिए, मिनिमम, क्योंकि ब्रोमीन को क्या लिखेंगे हम, ब्रोमो, और क्लोरीन को क्या लिखेंगे, क्लोरो। तो इसका नाम अल्फाबेट में पहले आएगा, तो कौन सी पोजीशन राइट हो जाएगी, ये वाली पोजीशन। उससे पहले आप अप्लाई मत कर देना, मतलब अल्फाबेटिकल रूल तभी अप्लाई होगा जब दोनों डायरेक्शन से इक्वल पोजीशन हो। मतलब ये वाला केस आ जाए तब मत अप्लाई कर देना। देखना मैं नेक्स्ट एग्जांपल बना के आपको बताती हूँ। इस एग्जांपल में अल्फाबेटिकल रूल नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये पहले वाले रूल से सोल्व हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 2 एंड 3 पोजीशन, यहाँ पे 2 3 3 पोजीशन, तो यहाँ पे तो दोनों डायरेक्शन से इक्वल पोजीशन आ ही नहीं रही। जब दोनों डायरेक्शन से इक्वल पोजीशन आती है तभी आप कौन सा रूल लगाते हो, अल्फाबेटिकल। तो यहाँ पे रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी ना हमें, क्योंकि ये मिनिमम पोजीशन से क्वेश्चन हो गया, तो ये वाली नंबरिंग जो है वो राइट हो जाएगी। बात समझ आ रही है? नोट करो दोनों एग्जांपल, फिर हम नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं। बिना आवाज किए चुपचाप लिखा करो, तुम लोग इतनी क्यों बातें करते हो? कोई डाउट आ रहा है तो रिपीट करो इसको, समझ आ गया आपको अच्छे से? रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, each subsequent will prefix by its position number. Each subsequent will prefix by its position number. मतलब अगर आपका मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है तो आप उसका जब नेमिंग करोगे तो आप क्या लिखोगे उसको, 2 मिथाइल। Each subsequent is prefixed by its number. If methyl is present at second position तो आप उसको क्या लिखोगे बेटा, 2 मिथाइल। तो ये जो 2 नंबर होगा वो इंडिकेट करेगा उस मिथाइल ग्रुप की पोजीशन। नेक्स्ट रूल, if same subsequent is present more than one time, then use prefix। अगर 2 बार आ रहा है 2 टाइम्स के लिए क्या यूज करते हैं, डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा हेक्सा। मतलब मिथाइल 2 बार आ जाए तो उसको क्या लिखोगे, मिथाइल मिथाइल ना लिख के उसको क्या लिखोगे, डाई 2 मिथाइल, डाई 3, ट्राई 4, टेट्रा एंड 5 टेट्रा। रूल नंबर 7, हो गया ना?
of the subsequents should be written in alphabetical order. जितने भी सब्सिक्वेंट्स आएंगे उनको हम किस तरह से लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। मतलब ब्रोमो और क्लोरो है तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे, क्लोरो को बाद में लिखेंगे। और इसी रूल के अंदर आपको एक नोट ऐड करना है। इसी रूल के अंदर प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा, ये सारे जितने भी प्रीफिक्स हैं आर नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आर नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब डाई का डी, ट्राई का टी, टेट्रा का टी कंसीडर नहीं करना जब आप उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। Prefix di, tri and tetra are not considered in the alphabetical order. For example, ये आपने चेन सिलेक्शन किया, यहाँ पे 2 मिथाइल आए और यहाँ पे एक क्लोरीन आ गया, राइट? तो आप इनकी पोजीशन मान लो ये 2, 3 और 4 आ रहा है, तो इनको क्या लिखोगे आप? 2, 3 डाई मिथाइल, ये क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो। जब हमें पूरा कंप्लीट नेम लिखना होगा तो हमें अल्फाबेट चेक करना पड़ेगा सब्सिक्वेंट का, इसको पहले लिखेंगे। तो क्लोरो का तो सी चेक करेंगे, बट मिथाइल का क्या चेक करेंगे? सी चेक नहीं करेंगे। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल, जो भी इसकी आगे वर्ड रूट रहेगी उसके अकॉर्डिंग रहेगी। बात समझ आई? प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर नहीं करेंगे। रूल नंबर 8, ये नोट कर लो, एग्जांपल बता रहे हैं आपको। हाँ, लास्ट रूल, नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कोमा। 2 नंबर को मैंने वैसे सेपरेट कर दिया ना कोमा से, ये रूल होता है। नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कोमा एंड number and words are separated by hyphen, ये और रूल रहेगा। नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कोमा, 2 नंबर 2 और 3 आ रहा है तो बीच में कोमा आना चाहिए। एंड नंबर एंड वर्ड अभी आएगा ना, तो चालू है। हाँ, आवाज नहीं पता, अच्छे एग्जांपल मिस हो जाएंगे। इस केस में लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बनेगी क्या? देखो, पेंटेन वाली बनेगी। नंबरिंग कहाँ से करें? किसी डायरेक्शन से भी कर दो, एक ही डायरेक्शन से सेम पोजीशन आ रही है। 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्या लिखिए इसको? 3 मिथाइल पेंटेन। समझ आ रहा है? कोई डाउट नहीं है? ये 3 एग्जांपल नोट कर लो, उसके बाद मैं देती हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। ये टफ एग्जांपल थे तो मैंने कर दिए, अब आप सिंपल वाले कर लो। होमवर्क नहीं अभी करना है, अभी डिस्कस करेंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन अटेम्प्ट करता है।
क्या हुआ? क्या फोन लाइन में कोई दिक्कत आ रही है क्या किसी को? ये तीनों एग्जाम्पल नोट करो और मैं जो दे रही हूँ उसको भी सोच करो फिर डिस्कस करते हैं। हो गया जहां तक एग्जाम्पल नोट आते? नेम सिलेक्शन सही करोगे तभी नेम सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद नंबरिंग भी सही होनी चाहिए। बिना बात किए हो गया? कर दिया? और इससे सबसे पहले कर दिया, 10th पे आ गए। मतलब लिख रहे हो? कैंसलेशन गलत है बेटा। बिना आवाज किए जो नहीं पढ़ रहे पता चल रहा है उन्हें। बता रहे सिलेक्शन करो फिर तो बातें नहीं करनी, काम करना फटाफट। नोट पर लिख करना, मैं देखूंगी कॉपी में अपनी बात 2 मिनट में कितने अटेम्प्ट किए। चेन सिलेक्शन गलत है बेटा। चेन सिलेक्शन गलत है। राइट साइड को नीचे बनाओ। पढ़ना नहीं है अभी 2 मिनट में वापस आ रही वहीं।
अब जब दोनों की पोजीशन सेम है देखो ये कैसे हाँ बोलो ये टू और थ्री और ये टू और अगर ऐसा हाइट और ये डॉक्टर किसी को भी प्रॉब्लम आई पूछ सकता है क्या समझा रहे हैं गुड समझा रहे हैं ये वाली चेन में सेंसर ना बेटा इसको और ज्यादा काम करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 7 बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हाँ ऐसे बराबर है इसमें कोई हाँ कितने वजन किए पहला कर लो साथ क्यों कर रहे हो इतनी क्या नाम है आपका बेटा और उसका बातें कम काम ज्यादा बोले बेटा बोले One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. हाँ बेटा हो गया वेरी गुड सीट को एक मिनट और दो काल करें यहाँ पर जब अपनी ऐसे कर दो जैसे 1 2 इसको एक्सपेक्ट करके सोच लो मन में कि ऐसे दो बार हमने हाँ दो और उसका हो गया गुड वेरी गुड सबसे पहले इसका हो सबसे पहले तुम्हारा प्राइस चॉकलेट मिलेगी इसको कर रहा है ट्राई कर रहा है उसका मतलब या पोजीशन ये पोजीशन बिल्कुल सही है बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है जब तक पूरी क्लास का सही नहीं हो जाए तब तक प्रैक्टिस चलती रहेगी कोई बात नहीं लंबी चेन तो बनाओ पहले अब देखते हैं सही किसके आता है हो गया सबका कितने स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया बहुत कम है अभी तो नंबर
चेक करते हैं गलती है तुम्हारी हम इसको जाएगा मुझे चेंज कर देंगे बेटा ये गलत बात है नहीं मैं बना रही हूँ आपके तुम्हें बनाने में क्या दिक्कत है नोट कैसे प्रिपेयर होंगे वैसे ऐसे नहीं करना बिल्कुल ये अलाउड नहीं है बातें नहीं बिल्कुल नहीं काम पे जाते हो सबसे पहले करके बैठे हाँ बिल्कुल किसके लिए गलत करो माता है हाँ कॉर्नर समझ नहीं आ रहा पढ़ने में इंटरेस्ट कम आ रहा है दो ही बचे हाँ हाँ बेटा क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा ओके बेटा हाँ नोट सुनाया आपने सिलेक्शन मेरा गलत किया है ऐसी वाली चेंज करने की ज्यादा कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 हाँ बेटा बताओ क्या दिक्कत आ रही है क्या समझ आ रहा है ट्राई कर लो करें डिस्कस टाइम आउट सही है सही है हाँ चलो देखते हैं किसने क्या कैसे किया किसने स्टूडेंट का सही है चेक करते हैं 4th नंबर पे चेन ये वाली बनाई आपने नंबरिंग किसी भी डायरेक्शन से कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ग्रुप मिथाइल है 2 4 पोजीशन मिलेगी नेम क्या लिखा जाएगा 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन इसका सही था वेरी गुड 5th में चेन सिलेक्शन ये होगा ये मैंने जानबूझ के ऐसे दिया था ताकि आपको गलत हो जाए आपको समझ आए अब नंबरिंग जब करते हैं अरे गलतियों से सीखोगे ना नंबरिंग कैसे करोगे 1 2 एक साथ ही दे दो इनको 3 4 5 6 7 किसी भी डायरेक्शन से नंबरिंग करो 3 and 5 पोजीशन मिलेगा आपने ये किया तो भी सही है ये किया तो भी सही है समझ लो ध्यान से इसको कम समझ में आ रहा है 3 5 आवाज नहीं डाई मिथाइल हेप्टेन किसका सही था बहुत कम स्टूडेंट का सही समझ आया गलतियां की वो समझ आया आपको नेक्स्ट आप ये वाली चेन बनाओ या ये बनाओ एक ही चीज है इसमें देखो मैंने अभी क्या बोला ये चेन सिलेक्शन भी सही है ये भी सही है दोनों तीनों डायरेक्शन सही है इसमें क्योंकि तीनों डायरेक्शन से नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी इक्वल आ रहे हैं ये चेन भी सिलेक्शन सही है ये भी सही है अगर इसका नाम लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3 इथाइल पेंटेन किसका सही था नेक्स्ट फैक्टर में आपने अगर ये चेन बनाई तो भी सही है सुनना ध्यान से अगर आपने ये चेन बनाई तो भी सही दोनों सही है अब करना है पोजीशन राइट अब पोजीशन को ध्यान से देखना 1 2 3 4 5 and 6 एक मिथाइल है और एक है इथाइल ठीक है इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 and 6 तो आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ से भी 3 4 पोजीशन आ रहा है और इधर से भी 3 4 पोजीशन आ रहा है जब ऐसा
केस आ जाए दोनों डायरेक्शन से पोजीशन नंबर सेम हो तो कौन सा रूल लगता है बेटा? तो यहाँ पे इथाइल को क्या मिनिमम पोजीशन दोगे आप? इसका मतलब मैंने जो रेड मार्कर से किया है वो राइट है। आप नेमिंग कैसे करोगे? 3 क्या हो जाएगा? इथाइल 4 मिथाइल। अल्फाबेटिक ऑर्डर कितना है और कितने कार्बन? हेक्सेन। कोई डाउट इसमें? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इसमें तो स्ट्रेट बना दो चाहे कैसे भी बना दो, ये बनाओगे तो भी सही है। नंबरिंग करनी है तो मुझे ये वाली नंबरिंग राइट लग रही है, इसी से मिनिमम पोजीशन आएगी। देखो ऐसे किया सबने, ये स्ट्रेट है, ये मिनिमम पोजीशन, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा बेटा? एंटेन हो जाएगा। किसका सही था? वेरी गुड। नेक्स्ट, सही है क्या चेन सिलेक्शन? आपने ये वाली चेन बनाई तो भी राइट है। देखो मैं जितनी भी चेन की पॉसिबिलिटी सब बता रही हूँ, अगर आप ध्यान से सुनो तो। ये चेन सिलेक्शन भी सही है, ये भी सही है। अब करनी है नंबरिंग 1 2 1 2 3। देखो 1 2 3 4 5, एक नंबरिंग ये होगी, एक नंबरिंग होगी 1 2 3 4 एंड 5। कौन सी तुम्हें सही लग रही है? मुझे तो ब्लू मार्कर वाली सही लग रही है, क्योंकि यहीं से मिनिमम पोजीशन आएगा। मिनिमम पोजीशन यहीं से आएगा, मतलब 2 पे मिल रहा है मिथाइल को, 3 मिल रहा है इथाइल को। मतलब ऐसा मत कर देना कि इथाइल को मिनिमम दे दो, नहीं। मिनिमम कब देना है? जब सेम पोजीशन मिले तब। इसका मतलब पोजीशन ब्लू मार्कर वाली राइट हो जाएगी, ये वाली सही है। तो हम लिखेंगे कैसे इसको? 3 इथाइल 2 मिथाइल, टोटल कितने कार्बन? 5 कार्बन। क्या हो जाएगा बेटा? पेंटेन। समझ आया सबको? नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट में चेन ये वाली पोजीशन देते हैं 1 2 3 4 एंड 5 आ रही है, इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6 आ रही है। इसका मतलब 4 एंड 5 वाली सही होगी। ये कौन है? इथाइल, ये भी इथाइल। तो क्या लिखे? 4,5 डाई इथाइल नोनेन। ये किसका सही था? ये कम लोगों में सही। 11 नंबर। देखो दोनों चेन सही है, मैं जो बता रही हूँ ध्यान से सुनना। ये चेन सिलेक्शन भी राइट है, जिसने ये वाली चेन बनाई वो भी राइट है, कोई डिफरेंस नहीं है। पोजीशन 1 2 3 1 2 3 पोजीशन में कंपटीशन आ रहा है, सही बोल रहे हो? यहाँ से किया 1 2 3, यहाँ से किया 1 2 3। इसका मतलब दोनों डायरेक्शन से सेम पोजीशन मिल रही है क्या इथाइल ग्रुप को? जब ऐसा केस आ जाए तो क्या करना है? अल्फाबेटिक। इथाइल को मिनिमम देना है, ये क्या हो जाएगा? 3 इथाइल 5 मिथाइल एप्टेन। ये किसका सही था? ये बहुत आसान क्वेश्चन थे, ज्यादा कुछ मत होना। ये बहुत एक लेवल 1 हमने क्रॉस किया है नॉर्मल का। कल आपको इससे भी ज्यादा हायर लेवल